मस्जिद जहाँ पे है वहाँ पे 20 फीट का ही रास्ता है, क्या उधर कार्रवाई कर रहे हैं? क्या मजार मेन रोड के ऊपर है, क्या उस पर कार्रवाई कर रहे हैं? क्या 40 साल पुराना है ये मंदिर पे पूरे प्रेम नगर के वासी यहाँ पूजा करने आते हैं, सार्वजनिक मंदिर है। यहाँ तो उल्टा हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं लोग। देखो यहाँ मंदिर को तोड़ रहे हैं, ना कोई नोटिस दिया गया है। जिस समय कंस्ट्रक्शन चलता है उस समय जेडी के अधिकारी क्या करते हैं? वो क्यों नहीं आते हैं? 5,000 10,000 लेके चले जाते हैं, उस समय क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? पर फ्लोर के हिसाब से पैसे लेते हैं, पर फ्लोर कितनी फ्लोर डालोगे उसके अकॉर्डिंग जेडी वाले पैसे लेके जाते हैं। और फिर आप फ्लोर डालते हो तो उनकी निगरानी में बोल हमारी गाड़ी खड़ी रहेगी, तुम तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अवैधानिक और अजायज तरीके से काम किया जा रहा है, मैं इसके खिलाफ हूँ। जयपुर में आज जेडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां पर मालवीय नगर में एक बड़ी कार्रवाई जेडीए के मार्फत की जा रही है, जहां पर अवैध निर्माणों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। हाल ही में अभी हम मौजूद है मालवीय नगर के मॉडल टाउन में, जहां पर फ़िलहाल उन अवैध निर्माणों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है जो 80 फीट के दायरे में थे, यानी कि जो रोड का चौड़ीकरण है वो तकरीबन 80 फीट का होगा, जिसे लेकर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हालांकि शुरू से 15 दिन पहले से ये नोटिस जारी कर दिए गए थे। उसके बाद से अब चर्चा ये थी कि जेडीए के अंदर जिस तरह की कार्रवाई शुरू की जा रही है, हालांकि वो कितने सार्थक होगी, क्योंकि इस पूरे दायरे में कई ऐसे घर हैं जो जेडीए में अवैध निर्माण ध्वस्त किए जा रहे हैं। हालांकि और चर्चाओं का जोर भी है, जहां पीछे देखेंगे कि अवैध निर्माणों के साथ साथ प्रदेश में लगातार बढ़ते जो ऐसे घटनाक्रम है जिससे कहीं ना कहीं ट्रैफिक का एक बड़ा हुजूम लग जाता था, उसको सार्थक करने के लिए, उसको सुलभ करने के लिए यहाँ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। फ़िलहाल जिस तरीके की चर्चाएं हो रही थी कि जेडीए के अंदर इस तरीके की कार्रवाइयाँ अमूमन हमको कम देखने को मिलती है, लेकिन जहां एक और ये चर्चा थी कि लगातार शिकायतें मिल रही थी, उसके बाद में इन्हें नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी करने के बाद आज जो ध्वस्तीकरण का काम है जेडीए की इन्फोर्समेंट शाखा कर रही है। जेडीए के तमाम अधिकारी आपको नज़र आएंगे, पुलिस बल तैनात नज़र आएगा। हालांकि यहाँ पर तमाम थानों के थानाधिकारी और पुलिस बल को बुलाया गया है। देखिए, इन चर्चाओं के बीच में लगातार ये भी चर्चा है कि आखिरकार इन अवैध निर्माणों को लेकर पूर्व में शिकायतें भी की थी। इस्लाम खान हमारे साथ मौजूद है। सर, पहले इसमें पूर्व नोटिस दिया गया था, क्या पूरा मामला? हाँ, सबको नोटिस दिया गया है और सड़क चौड़ाई काम कर रहे हैं। सर, इसमें कई ऐसे भी हैं कि धार्मिक स्थल भी है, उन पर क्या कुछ कार्रवाई? अभी देखेंगे आगे आएंगे जब देखेंगे। उपायुक्त मैडम भी हमारे साथ है। मैडम, किस तरीके की कार्रवाई है आज? 80 फीट सेक्टर रोड है, उसके ऊपर जो भी अतिक्रमण है उसके संबंध में कार्रवाई चल रही है। अच्छा, ये सवाल रहेगा कि धार्मिक स्थलों पर क्या जो भी 80 फीट में आ रहा है सब पे कार्रवाई। पर जोन उपायुक्त ने भी कहा कि खासतौर पर जो भी 80 फीट के जद में होगा, जो दायरे में होगा, जैसे धार्मिक स्थलों सब पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ एक पुराना मंदिर आपको नज़र आएगा जो बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई इस पर भी की जानी है, लेकिन इस पर कोई नोटिस नहीं दिया गया मंदिर के नाम से। तो यहाँ एक पुराना मंदिर है जहाँ पर कॉलोनी के लोग यहाँ पर अपनी आस्था को यहाँ पर पूछते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 80 फीट के दायरे में मंदिर भी है? क्या लगता है आपको सर? मैं एडवोकेट हूँ, 25 साल हो गए वकालत करते हुए। जब इन्होंने इस बाउंड्री की नोटिस दी थी, जब मैंने कहा था आप मंदिर की भी नोटिस दे रहे हैं, जब इन्होंने कहा तो वो कलेक्टर को पावर है, वो बाद में मंदिर मस्जिद की नोटिस बाद में आएगी, तो अभी तक कोई नोटिस नहीं मिली है। अगर फिर भी कार्रवाई करते हैं तो गलत है। मस्जिद जहाँ पे है वहाँ पे 20 फीट का ही रास्ता है, क्या उधर कार्रवाई कर रहे हैं? क्या मजार मेन रोड के ऊपर है, क्या उस पर कार्रवाई कर रहे हैं? क्या एक बड़ा सवाल ये होता है कि जेडीए लगातार ये कार्रवाइयाँ करता है, लेकिन बसावट उसी के दिन है कि लोग यहाँ बस जाते हैं, उसके बाद फिर जेडीए आ जाता है। जिस समय कंस्ट्रक्शन चलता है उस समय जेडी के अधिकारी क्या करते हैं? वो क्यों नहीं आते हैं? 5,000 10,000 लेके चले जाते हैं, उस समय क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? ये उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जेडी के अधिकारियों पे जो उस समय देते हैं ड्यूटी? ये कंस्ट्रक्शन रातों रात तो नहीं हो गया, इसमें टाइम लगता है। आज भी बन रही है दुनिया भर की दुकानें। ये मंदिर और ये मकान तो 40 साल पुराना है ये मंदिर पे पूरे प्रेम नगर के वासी यहाँ पूजा करने आते हैं, सार्वजनिक मंदिर है। ये बिल्डिंग 40 साल और भी मंदिर है यहाँ पर इसके अलावा पीछे कॉलोनी में मंदिर है, उस पीछे रोड पे जहाँ नहीं, रोड पे मंदिर नहीं है। आगे पीपल के पास में मंदिर है, एक है यहाँ पे भूमिया जी का मंदिर है, आगे मेन रोड पे मजार है, मस्जिद है, वहाँ पे तो 10-15 फीट का ही रास्ता है। नोटिस दिया है कोई नोटिस नहीं दिया है। प्लस ये रेलवे लाइन के पास से जो मालवीय नगर से रास्ता आ रहा है वहाँ तो 15-20 फीट का ही रास्ता है, वहाँ पे क्यों नहीं 80-100 फीट करते हैं? ये भेदभाव क्यों, किस बात के लिए? अच्छा, प्रदेश में देखिए भजनलाल की सरकार है, दावे किए गए थे आएगा हिंदू सुरक्षित रहेगा, इन तमाम चीज़ों पर कैसे देखते हैं कि
सर कुछ देखने को तो नहीं मिल रहा है, यहाँ तो उल्टा हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं लोग। देखो यहाँ मंदिर को तोड़ रहे हैं, ना कोई नोटिस दिया गया है ना ही कुछ है, और ज़बरदस्ती रोड को तोड़ रहे हैं, कहीं पर कम कर रहे हैं कहीं पर ज़्यादा कर रहे हैं। एक जैसा होना चाहिए ना, या तो पूरा 80 फीट करो शुरू से लेके, या बीच में से क्यों तोड़ रहे हैं? ये वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए थी इनको, बीच में से कर रहे हैं, ऐसा क्यों भेदभाव हो रहा है यहाँ? तो गलत है ना। कई लोग तो ऐसे भी होंगे जो शायद सड़कों पे आ गए होंगे, कईयों के मकान पूरे चले गए, उनके लिए मकान बगल में जा रहा मकान, आज 2 मंजिल मकान बनाया, जिस समय बन रहा था क्या जेडीओ को नहीं दिख रहा था? क्या नगर निगम को नहीं दिख रहा था? हाउस टैक्स भी लिए, बिजली कनेक्शन नहीं दिया, क्या इन्होंने पानी का कनेक्शन नहीं दिया? क्यों दिया? अगर अनऑथराइज था तो पानी का कनेक्शन क्यों दिया? बिजली का कनेक्शन क्यों दिया? किसी को पैसे बर्बाद करने के लिए दे रहे हो? आज वो बीमार है, उनको हार्ट अटैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, सुबह से परेशान है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? बुजुर्ग हैं वो, पूरी जिंदगी भर की कमाई जा रही है उनकी, कौन इसका दायित्व लेगा? कौन सा अधिकारी जेडीए का लेगा? किसके कार्यकाल में ये मकान बन गया? अगर आज तोड़ा जा रहा है तो इस पे कार्रवाई कौन करेगा? लीगल तौर पे अगर हम देखते हैं कि इस तरीके की कार्रवाई होती है जब कलेक्टर पावर से मंदिर मस्जिदों को हटाने का काम होता है, तो क्या इतना आसान है कि धार्मिक स्थलों को इस तरीके से हटा दिया जाए, बुलडोजर उन पर चला दिया जाए? आसान नहीं है इसको। क्या अयोध्या में कर लिया था इतनी आसानी से? मौका देना चाहिए सुनवाई का, सभी को बराबर अधिकार है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मजार हो, सबको सुनवाई का मौका देना चाहिए, जो नहीं दिया गया। मंदिर को जगह दी जाए उनको। किसी भी प्रकार का कोई मस्जिद, धार्मिक स्थल कुछ भी होता है लीगल तरीके से होता है, उनको प्रॉपर तरीके से कब वो स्थापित हुए थे, कब उनका कार्यकाल था मंदिरों का, मस्जिदों का, उनके ऑलरेडी जैसे रिंग रोड के ऊपर कई मंदिरों को जगह दी गई है, कई उनको विस्थापित करने के लिए लोगों को, उन पुजारियों को दिया गया है। क्या इन मंदिरों के लिए, इनके लिए इन लोगों ने क्या कोई नोटिस दिया? क्या इस जगह अलॉट करी? क्या इसके लिए प्रस्तावित कोई जगह दी गई? ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ दादागिरी से काम चलता है। जिस तरह के साथी मेरे साथी ने कहा कि रातों रात मकान नहीं बनता है, रातों रात कब मकान बनता है? जब किसी अधिकारियों की मिलीभगत होती है, जब ये साइड बैक नहीं छोड़ते हैं, जेडीए वाले आ जाते हैं, गज के हिसाब से पैसे लेते हैं, पर फ्लोर के हिसाब से पैसे लेते हैं, पर फ्लोर के हिसाब से, पर फ्लोर आप कितनी फ्लोर डालोगे उसके अकॉर्डिंग जेडीए वाले पैसे लेके जाते हैं, और फिर आप फ्लोर डालते हो तो उनकी निगरानी में बोल हमारी गाड़ी खड़ी रहेगी, तुम तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप तोड़ने आते हो तो किसी को कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, और माल खाने के टाइम आप माल खा के चले जाते हो। ये कोई जनता के साथ वो है क्या? आप तो देखो कितनी पब्लिक इकट्ठी हो रही है, कितना लोगों का समय खराब हो रहा है, कितने लोग बेघर हो रहे हैं, कितने लोगों के बेचारे आप तोड़ रहे हैं, कितने लोगों का नुकसान हो रहा है, कितने लोग रोड पे आ गए। ये चीज़ नहीं दिख रही इनको आज बनाते टाइम, जब कहाँ चले गए, जब तो माल खा के चले गए ये लोग, अधिकारी लोग। ये तरीका अवैधानिक है, कानून की विपरीत है, मंदिरों को भी बिल्कुल दिया जाना चाहिए। और ये आर पार, और आप देखो ना तो फिर 100 फीट रोड है, आपके VX मोड़ से लेके जगतरा फाटक तक कितना जाम लगता है, सारे दिन जाम लगा रहता है 20 फीट। वहाँ पे दुकान वालों ने और लोगों ने, सब लोगों ने, लोकलों ने अपने दादागिरी से, मेन रोड है, मैं खुद यहाँ का लोकल निवासी हूँ, किस प्रकार की दिक्कत आती है, जनता को कितनी दिक्कत आती है। पहले क्यों नहीं उन दिक्कतों को दूर किया जाए? यहाँ तो किसी प्रकार का वो है ही नहीं, अतिक्रमण कुछ नहीं है, आप मेन रोड भी नहीं है तो। और रही बात इस मकान की, मकान में आज मैं बचपन से, मेरी 42 ईयर्स उम्र हो गई, तब से मैं देख रहा हूँ, जन्म नहीं हुआ उससे पहले का मकान है। आप आओगे बिना नोटिस दिए, बिना कुछ करे, अवैधानिक कार्रवाई करते हुए आप इसको तोड़ दोगे, ये कहाँ तक जाए जी साहब? 60 फुट रोड पहले 40 फुट थी, 40 का भी 80 कर दिया। सेंटर से 20 उधर से लेनी चाहिए, 20 इधर से लेनी। वो तो आपने जब सिंगल लाइन थी मकान बने, जब रेलवे लाइन को रेलवे को दे दिया आपने, तो 20 इधर से ले लो, 20 देने को तैयार है। हाँ, तो हमारा ये रेलवे भाई उधर तो नहीं, सेंटर से एक साइड से थोड़ी 40 फुट लेोगे आप, एक साइड से। बिल्कुल गलत है और जनता के साथ अन्याय है। और पक्के निर्माण आज से कोई 30-30, 40-40 साल पहले हैं, जब ये सेक्टर रोड बनी नहीं थी, ना सेक्टर रोड डिक्लेयर थी, तो तुरंत कोई कार्रवाई की जाए, ये रोका जाए का अभियान अभी तुरंत। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इन अवैध निर्माणों को, इन अवैध कॉलोनियों को बसाया कौन है? क्या जेडीए की देखरेख में पूर्व में इस मामले को लेकर संज्ञान नहीं लिया गया था? क्या जेडीए के अधिकारी यहाँ पर पहले नहीं आए थे ये देखने के लिए कि कितना निर्माण हुआ है? आखिरकार प्रशासन की नींद जो खुलती है वो अक्सर ऐसे समय चीज़ के लिए हो जाती है। तो देखिए, फ़िलहाल जिस तरीके का कार्रवाई जो आपको नज़र आएगी, ये सीधे तौर पर आपको एक तरफा दिखेगी, लेकिन आखिरकार इसका जो पूरा मसला है वो किस तरीके से आपको नज़र आएगा कि जेडीए के तमाम जो अधिकारी आपको नज़र आएंगे। लेकिन आखिरकार ये तमाम सवाल आपसे है कि आखिरकार कि किस नज़रिए से आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार आपको ये दिखाई देगा कि जब प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान में लेता है
उसके बाद किस तरीके की हलचल आपको नज़र आएगी। ख़ास तौर पर ये चर्चाएं होती है कि जेडीए जब कार्रवाई करती है उसके बाद लोग सतर्क होते हैं, लेकिन आखिरकार इनकी बसावट पर भी सवाल खड़ा हो जाता है कि इतने सालों से लोग बसे हुए हैं, तो क्या ये किसी के शहर से बसे हुए हैं, क्या माफिया राज रहा है, किस तरीके का ये पूरा मामला रहा है। आखिरकार प्रशासन या जेडीए तमाम अधिकारी है वो समय के आखिर में क्यों जागते हैं जब लोग यहाँ पर बसावट अपने रोज़मर्रा की चीज़ों में जीना मशगूल कर लेते हैं।